क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक होते हैं। क्या आपको पता है कि मगरमच्छ अगर किसी जानवर को खाता है या फिर निगलता है तो फिर वो रोता क्यों है? इस वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। कुछ लोग क्रोकोडाइल और एलिगेटर में कंफ्यूज रहते हैं, वो भी आज मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1, मगरमच्छ के मुंह में 24 नुकीले दांत होते हैं, लेकिन फिर भी वो खाने के बजाय सीधा शिकार को निगलने में पसंद करते हैं। सबसे ताज्जुब करने वाली बात इस वाले फैक्ट में यह है कि वो खाने को निगलने के बाद उसे पचाने के लिए छोटे छोटे नुकीले पत्थर निगल जाते हैं। है ना ये बिल्कुल गजब। फैक्ट नंबर 2, सबसे छोटे मगरमच्छ को ड्वार्फ मगरमच्छ बुलाया जाता है, जिनकी लंबाई करीब 5 फीट तक होती है और उनकी वज़न तकरीबन 32 किलो तक रहती है। फैक्ट नंबर 3, सबसे बड़े वाले मगरमच्छ खारे पानी में रहते हैं और इसलिए इन्हें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बुलाया जाता है, जिनकी लंबाई करीब 7 फीट और वज़न तकरीबन 1200 किलो तक रहती है। फैक्ट नंबर 4, माना जाता है कि मगरमच्छ एक प्राचीन प्रजाति है जो कि डायनासोर्स के समय से धरती में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये प्रजाति करीब 240 मिलियन साल से धरती में रहती आ रही है। फैक्ट नंबर 5, एक मगरमच्छ में मैमल्स और रेप्टाइल्स दोनों के गुण होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मगरमच्छ ज़मीन पर होता है तब उसका हार्ट यानी दिल एक मैमल की हार्ट की तरह काम करता है, और उसी प्रकार जब वो पानी में रहता है तब उसका हार्ट यानी दिल एक रेप्टाइल्स की तरह काम करता है, इसलिए वो पानी में ज़्यादा टाइम रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, मगरमच्छ जब किसी जानवर को खाता है या फिर निगलता है तब वो रोता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मगरमच्छ जानवर को निगलते समय बहुत सारी एयर निगल जाते हैं और वही एयर आंसू पैदा करने वाले टीयर ग्लैंड्स में संपर्क में आते हैं और उसी की वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसलिए इसे मॉक करते हुए लोग कहते हैं कि घड़ियाली आंसू बहा रहा है। आज आप इसका साइंटिफिक रीज़न भी जान गए हो, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, 99% मगरमच्छ के बच्चे का जीवन पहले ही साल में बड़ी मछलियाँ या फिर छिपकलियों के द्वारा खा लिया जाता है। फीमेल क्रोकोडाइल एक समय में 10 से लेकर के 60 अंडे देती हैं। वो ये अंडे घोंसले या फिर होल्स में देती हैं और ये अंडे से निकलने वाले बच्चे मेल होंगे या फिर फीमेल, यानी ये लड़का होगा या लड़की, उसी घोंसले के तापमान पर निर्भर करता है। है ना ये इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट? फैक्ट नंबर 8, ये वाली एक फैक्ट नहीं है, ये एक कन्फ्यूज़न पर बेस्ड है जो कि ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है, जो कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर के डिफरेंस को लेके होती है। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स में सिमिलरिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस भी है। जैसे कि क्रोकोडाइल्स में सॉल्ट ग्लैंड्स होती है, इसलिए वो खारे पानी में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एलिगेटर्स में सॉल्ट ग्लैंड नहीं होती, वो खारे पानी में नहीं रह सकते। दोनों शिकार करते वक्त अपने मुंह को अलग तरीके से खोलते हैं। उनमें एक और अंतर भी है जो कि है उनका मुंह। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्रोकोडाइल का जबड़ा बड़ा होता है और उनका मुंह वी शेप्ड होता है, और उनका मुंह बंद होने के बाद भी कुछ दांत बाहर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एलिगेटर्स का जबड़ा छोटे होने के साथ साथ उनका मुंह यू शेप्ड होता है और मुंह बंद होने के बाद उनके दांत बाहर नहीं दिखाई देते हैं। अब आते हैं कुछ बोनस फैक्ट्स पर, जो कि है सबसे हटके होते हैं और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते। जैसे कि मगरमच्छ अपनी लंबी पूंछ की वजह से पानी में 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। मगरमच्छ 30 से लेकर के 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मगरमच्छ फल सब्जी खाते नहीं हैं क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तब आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो सोच क्या रहे हो यार, बिना सोचे लाइक दबा दो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे ज़रूर दबा देना। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा फैक्ट्स आपको ज़्यादा अमेजिंग लगा था। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।